हो गया बेटा? लिखे। नेक्स्ट, ठीक है, हिंड डालो। 2 डेशन और, सिर्फ 2 डेशन और इसके, फिर 2 डेशन इस टॉपिक के और हैं, आगे सब क्वेश्चन है उसके बाद। बोलो, देखो अगला हम अपन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं इस समय, है ना। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फटाफट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान से, ड्यू टू इनफाइनाइट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड, इनफाइनाइट चार्ज्ड, ध्यान से, नॉन कंडक्टिंग शीट, शीट बोले, प्लेट बोले, नॉन कंडक्टिंग शीट, प्लेट, जो भी आप बोले, है ना। अब ध्यान समझना, नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग आने वाला है। अच्छा, पहले बताओ, क्या मैंने आपको सिखाया था? इनफाइनाइट नाम की चीज कुछ नहीं होती हमारे पास। इसकी मीनिंग समझो, क्या सिखाया था? एक्चुअली में एक प्लेट टाइप का कोई चीज है बेटा, और वो पॉइंट उसके बहुत ही पास में है, मतलब उसके ये जो एरिया दिया है उसके रेस्पेक्ट में, या उसका रेडियस बोले, किसका, प्लेट के रेडियस, गुल्ला टाइप का है, उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या है, पॉइंट बहुत ही पास में है। मेरा हाथ भी इनफाइनाइट है, बस फर्क क्या हो जाए, पॉइंट बहुत ही पास में आ जाए। बोलो है ना। अब समझो, समझो, देखो बेटा, अब इसको मैं कैसे कह रहा हूं, याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, समझना है ना। बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या कर रहे हैं। सुनो, मीनिंग समझिएगा, मीनिंग इधर आओ। पहली बात तो यह है, मैं इसको एग्जाम्पल के थोड़ा समझाता हूं आपको। आपने बुक देखा है? बुक और कॉपी में क्या डिफरेंस है? उसमें कंसेप्ट बैठाएंगे ना अपन। देखिए, बुक का मतलब अपन ये समझते हैं कि बुक का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर भी सब कुछ लिखा हुआ है और बाहर तो लिखा है, कवर पे लिखा ही लिखा है। कॉपी में क्या होता है, सिर्फ बहुत हुआ कवर के ऊपर लिखा था कुछ नाम, अब वो मतलब अंदर डेट वोट लिखा रहता है, उसकी बात नहीं कर रहे इस समय, है। तो कॉपी में कह सकते हैं कवर पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, कवर के ऊपर, बोलो है ना, लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखा। कॉपी तो ही बोलते हैं। और बुक क्या होती है, अंदर बाहर सब लिखा रहता है, बोलो। सॉरी। अब इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो, सुनना प्लीज। पहली बात ये है, बात समझना प्लीज, जैसे ये है, ठीक है, ये एक प्लेट है, समझो बात को, समझा रहा हूं। ये यहां पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, बोलो हाँ है ना। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लेना, थिन प्लेट, थिन थिन, उससे पतला कुछ नहीं, थिक हो जाएगा तो आंसर चेंज जाएगा। जो इसका थिक वाला है वो अपने सिलेबस में नहीं आता, बट मैं रिकॉर्ड करके अलग से आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। बोलो है ना, थिन प्लेट, ध्यान रखना, थिन, ठीक है। आ जाओ, अब सुनो, ये बहुत पतला है, बहुत पतला, उससे पतला कुछ नहीं हो सकता। अब सुनो ध्यान में, बोले ठीक। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बताओ, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट है? मैंने क्या बोला, बुक लो, बुक 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 में कहां बैठा है, कहां लिखे हुए हैं? वो जो लिखे हैं, लिखे नहीं है, वो चार्ज है, तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे किसकी बात करोगे आप, किसकी बात करोगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करोगे, लेकिन हम बात किस करने वाले हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अब बोलो सर ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो आप, हमने कौन सा प्लेट बोला अभी? नहीं, अभी क्या बोला? थिन प्लेट, बहुत पतला, बहुत पतला, दम बिल्कुल पतला। आ रही बात समझ में? क्या थिन प्लेट, यस या नो? तो ये समझो कि वो प्रकाश देखा है तो बिल्कुल एक पेज है, उससे पतला पतला कर दिया है, बोलो है ना। तो चार्ज कहाँ लेकर हम चल रहे हैं, कहाँ पे? सरफेस पर, उससे पतला कुछ हो ही नहीं सकता, आखिरी पेज कटा हुआ है बिल्कुल, बोलो है ना। ठीक हो जाएगा तो उसमें क्या जाएगा, क्या जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? वो अलग से बता दूंगा मैं आपको, क्लियर है क्या? नीट वगैरह में नहीं आते, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है क्या? वो अलग से रिकॉर्ड रहेगा, वीडियो पड़ा रहेगा उसके ऊपर, बोलो क्लियर है क्या? प्ले लिस्ट में देख लीजिए, पढ़ता रहेगा, बोलो क्लियर है? आप समझो आराम से। देखो
क्या किया? पहली बात तो मैंने आपसे क्या बोला? इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट कुछ होता है? नहीं, पॉइंट बहुत ही पास में है। इधर आओ, देखो डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, समझो। ये ऐसे लहरा देते हैं इसको, ऐसे के आराम समझो, आराम से, एकदम आराम से। और यहाँ पे इसको ऐसे, ये क्या बता रहा है कि एंड नहीं हो रहा है। नहीं, एक्चुअली पॉइंट बहुत पास में है, तो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट शीट है। यस, दिखाते हैं ऐसे इसको। इस पर क्या डिस्ट्रीब्यूट है भाई साहब? चार्ज। इससे पतला कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात ना करके सरफेस की बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? नहीं आया? अब काम की बात समझना। ये एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही पास में है इसके, ठीक। सुनो आराम, सब रखना बिल्कुल। कैसे समझाऊँ आपको डायग्राम ताकि एक बार समझ में आ जाए? एक बार डायग्राम समझाना है ना आपको, समझना बात को। हाँ, ये बैठेगा। देखो आप यूँ समझो कि एक गेट है, दरवाज़ा, ये गेट, यस, गेट खुला हुआ है। मैं गेट पे ऐसे खड़ा हूँ, ये चौखट है, मैं ऐसे खड़ा हूँ। बोलो हाँ है ना? बोलो यार, बात समझो। चौखट ऐसे है, मैं खड़ा हो गया ऐसे, ठीक। क्या लगा दिया यहाँ पर? पर्दा लगा दिया। पर्दा लगा दिया तो क्या मैं छुप गया? नहीं, आपने पर्दा लगा दिया, बस यहाँ पर्दा लगा दिया, मैं इधर वालों को दिख रहा हूँ। यस या नो? तो मैं कैसे छुपूंगा? एक पर्दा इधर लगाना पड़ेगा और एक पर्दा इधर, तब मैं छुपूंगा। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या? पहले पॉइंट पकड़ो, 2-3 पॉइंट बैठा रहा हूँ। अगर ऐसा कर दिया जाए, गेट बंद हो और मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, तो इधर तो मतलब ही नहीं है, बंद है पहले से ही, सिर्फ एक पर्दा लगा दो इधर, मैं छुप जाऊंगा। नहीं आया? मैं कहाँ खड़ा हूँ? चौखट पे। यस, छुपाना है, क्या करना पड़ेगा? एक पर्दा लगाओ। मैं नहीं छुप जाऊंगा क्या? नहीं, एक पर्दा और लगाओ, तब छुपूंगा मैं। समझो, मैं सब पॉइंट समझा रहा हूँ ना आपको, क्या बढ़ा रहा है? अगर मान लो गेट लगा, दीवार हो इधर, अब क्या होगा? एक पर्दा लगा तो मैं छिप जाऊंगा उसके अंदर। बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आ गई? कहानी समझो तो सुनना, तुम कहानी पकड़ो, ठीक है? बोलो, ठीक है। ये सब मतलब कंसेप्ट तो कुछ और है, मैं समझा रहा हूँ। देखो सुनो प्लीज, क्या ड्रॉ करेंगे? वेरी गुड। चार्ज कौन सा है? अब सुना ध्यान से, आराम से। ऐसे किया मैंने, ग्लास देखा है? ग्लास, ये बोलो हाँ है ना? ऐसे छुपा दिया। बोलो, ये देख रहे हो? ये वाला चार्ज देखा ऐसे, ये ऐसे, ध्यान देना बोले। ये देख रहे हो चार्ज क्या? यस, ये वाले चार्ज क्या इस गाउशियन के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या छुप गए ये? नहीं छुपे हैं भाई साहब। ये कौन सी प्लेट है? नॉन कंडक्टिंग। बोलो नॉन कंडक्टिंग। आपने क्या कर दिया? इधर से ऐसे गाउशियन लगा दिया, तो इधर से दिख रहा होगा। अजय हुआ यार, इससे ऐसे खड़ा हो गया मैं, आपने हाथ में छुपा दिया इधर, तो यहाँ दिख रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ छुपाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं आया क्या? पले पड़ा? पक्का? श्योर हो? रुको, अभी रुको। ये पले पड़ा बात कि नहीं पड़ा? अब देखो आगे देखो, ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज से क्या निकल रही होगी? इलेक्ट्रिक लाइंस। अभी समझो पहले इलेक्ट्रिक लाइन, मेरे बात समझो प्लीज। देखो जैसे मैं चार्ज हूँ, मैं कौन हूँ? चार्ज। आपने ऐसा होल्ड कर दिया मुझे, ऐसे होल्ड कर दिया, ऐसे होल्ड किए हुए हैं। बोलो हाँ है ना? यहाँ के क्या निकल, होल्ड से कर दिए, ब्लड निकलेगा ना? ब्लड नहीं निकल रहा, क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ निकलेंगी? इधर भी निकलेंगी और इधर भी निकलेंगी। अरे बोलो यार, यानी इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस इधर भी जा रही हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस इधर भी जा रही हैं। पट्टी कहाँ लगा दिया आपने? यहाँ नहीं, पट्टी लगा दिया यहाँ, लेकिन भाई साहब इसकी इलेक्ट्रिक लाइन से भी निकल रही है इधर। बोलो हाँ है ना? तो एक पट्टी इधर भी लगानी पड़ेगी, तब क्या हो जाएगा? छुप जाओगा। नहीं आया? यानी करना क्या है आपको? ये कौन सा चार्ज है जो प्लेट के ऊपर है? प्लेट कौन सी है? नॉन कंडक्टिंग। तो इसकी लाइनें इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं और लाइनें इधर भी जा रही हैं। लाइन मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फ्लक्स की बात कर रहे हैं। नहीं आया? इसलिए हम क्या करेंगे बताओ? इसलिए हम क्या करते हैं, एक उधर से ऐसे
होता है ग्लास ग्लास, एक ग्लास इधर से एक ग्लास इधर से लगा दिया, बीच में प्लेट लगी हुई है, नहीं पल्ले पड़ा क्या? अब देखो मैं क्यों कर समझा रहा हूँ, बस सुनो, ये देखो ये ऐसे, बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब एक उधर से और एक इधर से। ये अभी चार्ज जो अंदर प्लेट के ऊपर बैठा हुआ है क्या हो गया? छुप गया, नहीं आया क्या? रुको रुको, अच्छा ये बताओ अगर ये कैसा होता, कैसा होता? कंडक्टिंग प्लेट होता, बोलो हाँ है ना? तो कंडक्टिंग में क्या होता? चार्ज हमेशा कहाँ होते हैं? आउटर पे मेटल होता, मेटल, बोलो हाँ है ना? कंडक्टिंग चार्ज यहाँ होते सरफेस पे। क्या कोई चार्ज अंदर होता क्या? होता क्या? नहीं, हमसे बोला गया वही फिर इनफाइनाइट ही है, प्लेट इनफाइनाइट मतलब पॉइंट बहुत ही पास में है, फिर वही पॉइंट यहाँ पे है, बोलो हाँ है ना? अब क्या करना पड़ेगा? क्या हमको एक ही लेना पड़ेगा क्या? क्यों बताओ? अच्छा अब सुनो सुनो, नहीं सुनो पहले, ये वाला देख रहे हो क्या? ये वाला चार्ज नहीं दिख रहा बच्चों को, ये दिख रहा है क्या? हम इसकी बात कर रहे हैं। ये बताओ ये जो मैंने लिया है, जो प्लेट के ऊपर चार्ज है, क्या इसकी लाइनें इस तरफ आ रही हैं? नहीं आ रही है। अंदर फील्ड क्या है? अगर लाइनें इस तरफ आ रही होती तो यहाँ फील्ड जीरो नहीं होता, ये होता फील्ड कुछ न कुछ। मतलब इसकी लाइनें सिर्फ कहाँ जा रही हैं? इस तरफ। इसकी लाइनें सिर्फ कहाँ जा रही हैं? इस तरफ। नहीं आया। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट, पतली शीट है बिल्कुल, तो इसकी लाइनें क्या है? ऐसे है, उधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं। नहीं आया लोगों को? नहीं आया क्या? कितनी लगानी पड़ेगी नॉन कंडक्टिंग में? 2, इधर से और इधर से। इसमें कंडक्टिंग कितनी लगानी पड़ेगी? 1। नहीं आया क्या? अब सुनो, ये पॉइंट बहुत ही पास में है इसके, बोलो यार, चिपका दिया। अब देखो ये क्या है? क्यू इनक्लोज्ड। कौन सा वाला? ये जो अंदर वाला है। नहीं आए लोगों को यार? यस, बोलो क्लियर है क्या? इसमें क्यू इनक्लोज्ड कितना मान लिया अपन ने? क्यू मान लिया। अपने को बाकी सबसे मतलब नहीं है, बोलो हाँ है ना? चार्ज कौन सा है यहाँ पर? प्लस, तो इसके थ्रू लाइनें क्या होंगी? इधर इधर इधर, बोलो हाँ है ना? इंटेंसिटी ये जा रही है, बोलो हाँ है ना? और इस बार इधर का होगा? इधर, यहाँ पे होगा। बोलो क्लियर है क्या? सेम ई और ई होगा। नहीं यार बच्चों को? अब बताओ, अब देखो, अब बताओ एक इस समय गाउसियन सरफेस कैसा है? सिलेंड्रिकल। कैसा है? सिलेंड्रिकल। देख रहे हैं क्या? तो कितने एरिया वेक्टर लिए जाएंगे इस बार? 3। इसमें 3 हो, कैसे देखो? एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। नहीं, ये पूरा देख रहे हैं क्या? ये रहा पूरा, एक इसके ऊपर, कहीं भी होल बना दो। नहीं आ रहा क्या? एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। इसमें कितनी ले जाएंगे? 2। एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। नहीं आया क्या? नहीं आया? श्योर हो? रुको, इसमें क्या हो बताओ? इसके थ्रू यहां पर कैसी आएगी? सिर्फ ये ऐसे दिखाई जाएगी, बोलो हाँ है ना? अब सुनो, कितने एरिया वेक्टर आएंगे? 3। हाँ, इसमें कितना है? एक कहाँ लेना पड़ेगा? इसके ऊपर लेना पड़ेगा, बोलो है ना? ये बहुत छोटा सा है रखना, तो ये ऐसे ले लिया, बोलो कितना आ जाएगा? DA। इस तरफ वाला क्या आएगा? इधर DA आएगा, और एक इधर ले लिया, इसके ऊपर ले लिया, छोटा छोटा लिया हमने। ये क्या ले लिया हमने? इसके ऊपर DA ले लिया। नहीं आया क्या? A1 A2 A3 कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया बच्चों को यार? इसमें कितना लिया जाएगा बताओ? एक कहाँ आएगा? बोलो, एक इस पे आ गया कितना? DA, और एक इसके ऊपर आ गया कितना? DA। नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा क्या यार बच्चों? किस पे? हाँ कहीं भी, मतलब इसके इस वाले पर, चाहे कहीं भी ले लो, ऐसे में इधर कहीं ले लो, इधर ले लो, इधर कहीं भी ले लो, बस एक लेना है अपने को। नहीं आ रहा समझ में? आ गया बेटा? ये बताओ, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे बेटा ये इंटेंसिटी कैसी होगी? प्लस के थ्रू कैसी होगी? ऐसे ही होगी। अरे बोलो यार, पॉइंट बहुत पास में है, तो जो हम बोले कि यहाँ जो इंटेंसिटी वही क्या होगी? यहाँ होगी। पॉइंट तो बहुत पास में बोला है ना, इनफाइनाइट बोला है ना अपन ने। अब बताओ, अब ध्यान सुनो बेटे, इधर आओ, इधर आओ प्लीज, बैठो। ये क्या लिखा हमने? रुको, D∅E, ध्यान दो, क्या लगाया है मैंने? आप देखेंगे बेटा क्या लिखेंगे? क्या लगाया है मैंने? इंटीग्रेशन लगा दिया, साथ में क्या लगा दिया? सर्कल लगा दिया, मतलब क्लोज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्लोज्ड। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान सुनना। ये पेन देख रहे हो क्या? पेन देख रहे हो? एक क्या है? क्लोज्ड है। ये देखो, एक सरफेस ये है,
एक सरफेस ये है, इसे हमारा दीवार, एक कमरा ऐसे, एक सरफेस पूरी दीवारें हो गई, एक टॉप और एक बॉटम, यानी एक कमरा कितने लोगों से मिलकर बना है? एक तो इस सरफेस से बना हुआ है, एक टॉप से और एक बॉटम से। बोलो हाँ है ना? यानी कहने मतलब ये क्लोज सरफेस कितने ओपन से बना हुआ है? 3 ओपन से, एक इससे, एक इससे और एक इससे। नहीं आया क्या? यहां पर क्या है? यह क्लोज्ड है। बेटा सुनिए, बेटा सुनते नहीं बेटा, देखो क्या होता, नहीं कर पाएंगे। देखो ये क्या है बेटा? क्या है? क्लोज्ड गाउसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल क्लोज्ड गाउसियन सरफेस, इसे सर्कल लगाया गया है। ये किससे बना हुआ है? 3 ओपन से बना हुआ है। ये ऐसे लिखा जाए, यहां सर्कल लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां पर लिखो d∅1 प्लस, बोलो क्या लिखोगे? d∅2 प्लस d∅3। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? इधर आओ, इस वाले में बताओ क्या होगा? ये लिखा, ये लिखा, बोलो हाँ है ना? ये लिख दिया, बोलो क्या हो जाएगा? 1 2, इसको d∅1 प्लस क्या लिखा जाएगा बेटा? d∅2 लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ प्लीज देखो, अब देखो d∅1 अपन इसको 1 मान ले रहते हैं, एक इसको मान लेते हैं 2, इस वाले टॉप वाले को 3 मान लेते हैं। बोलो है ना? 1 2 और 3। अब बताओ 1 ये रहा, बताओ क्या होगा? डायरेक्ट बोलो EDA, खत्म करो एरिया, डी एरिया। बोलो हाँ है ना? ये वाला क्या हो जाएगा? EDA cos 0। बोलो हाँ है ना? बट ये वाला 0 आ जाएगा, 3 वाला EDA cos 90 cos, भाई इसमें तो EDA cos 0, इसमें भी EDA cos 0 ना, cos EDA cos 0 cos 0 1, EDA cos 0 1, EDA cos 90, खत्म। क्या बना? EDA 2 टाइम्स, क्या बना? ये बना। बोलो हाँ है ना? रुको, क्या बोलता है फ्लक्स की डेफिनेशन? वो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम वापस जाऊंगा। गॉस थ्योरम क्या बोलती है? क्या होता है? Q, रुको, इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया? अब बताओ, रुको, 2EDA Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या बोलता है? बहुत ही थिन है, तो हम क्या मान चले कि चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है? सरफेस पे ही। यहाँ क्या यूज करेंगे? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। नहीं आया? चार्ज कौन से चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इस पे? यूनिफॉर्मली। बोलो हाँ है ना? क्या सिखाया था? ये वाला चार्ज तो ये वाला एरिया, ये वाला चार्ज तो ये वाला एरिया आएगा, तो सिग्मा सेम ही, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यस, बताओ कितना डिस्ट्रीब्यूट है? Q इनक्लोज, देखो ये वाला चार्ज तो ये वाला एरिया, और इसी चार्ज को हमने क्या नाम के रखा हुआ है? Q इनक्लोज्ड। नहीं आया क्या? इसकी वैल्यू Q अपॉन जो एरिया ये होगा वो एरिया ये भी होगा। ये वाला एरिया कितना है? DA, तो बताओ क्या हो जाएगा? बोलो यार DA। अरे यार तुम लोग देखते ही नहीं हो, पागल टाइप के, होशियार बनते हो बस। बोलो क्या हो जाएगा यहाँ? बोलो Q क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्यों यूज नहीं हो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं, रो तो यूज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये बहुत थिन है, ये थिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब आएगा वो मैं अलग से कर दूंगा, आपको दे दूंगा। बताओ ये आया? बोलो ये क्या आया? क्यू, तो चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कौन सा? ये वाला अपॉन ये वाला एरिया, ये वाला चार्ज तो ये वाला एरिया। हम क्या मान चल रहे हैं पूरे क्वेश्चन में भी? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर आपको ये चार्ज मालूम है, ये वाला चार्ज ये वाला एरिया करो तभी सिग्मा उतना ही आएगा, ये वाला चार्ज ये वाला एरिया तभी सिग्मा उतना ही आएगा, यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो। नहीं आया? आया? अब बताओ ये वाला जितना एरिया ये वाला होगा, जितना एरिया ये वाला, उसको अपन DA मान लिया तो ये भी उतना ही होगा ना यार। बताओ क्या हो जाएगा? तो Q इनक्लोज्ड कितना आया? सिग्मा इंटू DA, पढ़क दो 2E, बोलो कितना आएगा? DA सिग्मा DA बाई बोलो एप्सिलॉन नॉट। DA कट गया, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आया क्या भाई साहब? अभी कुछ और भी कंसेप्ट सिखाऊं धीरे करके, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर से बोलता हूं मैं, 1 मिनट। क्यों 2 लगाया? एक यहां से क्यों लगाया?
हम एक बार इंटेंसिटी निकाल कहाँ रहे हैं, इसी पर नहीं, ऐसे बोला करो, इस प्लेट से यहां निकाल रहे हैं या इस प्लेट से यहां, उतनी डिस्टेंस पर, इस प्लेट से इधर बोले चाहे इस प्लेट से इधर बोले, पॉइंट बहुत ही पास में है, इसलिए इनफाइनाइट सब यूज किया है। बोलो प्लेट कैसी, बहुत ही थिन है, बोलो हाँ है ना। तो इस चार्ज की जो फ्लक्स है यानी इलेक्ट्रिक लाइंस, वो इधर भी जा रही थी इधर भी जा रही थी, बोलो हाँ है ना। जब हम ये यूज करते हैं, ये जब हम गॉस थ्योरम को ऐसे यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्यू इनक्लोज्ड। देखो क्यू इनक्लोज्ड मतलब इसके थ्रू ये फ्लक्स होता है, और फ्लक्स का मतलब सिखाया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो इधर भी जा रही थी इधर भी जा रही थी, इसलिए हमने क्या लिखा, इसके थ्रू पूरी लाइनें लिखनी है जो कि इधर भी है और इधर भी है, बोलो हाँ है ना, इसलिए कराए थे, बोलो हाँ है ना। अगर सिर्फ एक लगाते तो इसके थ्रू सिर्फ इधर की लाइन आती, हमें लिखना था इसके थ्रू दोनों तरफ की लाइन है। बोलो क्लियर है क्या, रुको लिख लिया, यहां तक क्यू इनक्लोज लिख लिया भाई, ये समझ में आ गया, 2 क्यों लगाया, समझ में आया, बात समझ में आई क्या, नहीं आई, एक मिनट रुको। तो ये क्या आया है, प्लेट से नॉन कंडक्टिंग, प्लेट से इनफाइनाइट मतलब पॉइंट बहुत पास में है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर आओ, इसमें तो क्या होगा, इधर देखो, इधर आओ, ये बताओ डी फाई ई, बोलो ये कितना आएगा, ये सिंपल ई डी ए, और ये 0 आ जाएगा, देखो कि यहाँ पर क्या है, ई आने वाला है, बोलो 90 डिग्री आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा। तो ई, एक मिनट को, ये जो है डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, बताओ क्या आ जाएगा, बोलो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ है ना। इधर देखो ये रहा क्यू इनक्लोज्ड, बोलो भाई साहब समझ के लिखिए, पूछ लेंगे क्वेश्चन ही बनेगा फिर। इधर देखिएगा ई डी ए, बताओ क्यू इनक्लोज्ड, मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूं इसको, क्यू इनक्लोज्ड बाय, अभी बताओ क्या होता है, सिवा क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड डी ए, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यू इनक्लोज्ड लिख दो वहां पे, सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया इससे, ई इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें क्या आया, उसका हाफ। अच्छा हाफ आना भी चाहिए था, अक्का लगाओ थोड़ा सा, क्यों, इसमें सुनो इसकी पूरी लाइनें इधर ही जा रही हैं, इसकी पूरी लाइनें इस तरफ जा रही हैं, हम कह रहे 50 लाइनें इस तरफ जा रही हैं, लेकिन वही चार्ज लिया है हमने, मगर इसकी कुछ लाइनें इधर कुछ लाइनें इधर, तो 25 इधर तो 25 इधर, तो इसका जो भी इफेक्ट आ रहा है उसका आधा करेंगे, लाइनें कम, तो वो क्या कहलाया आपको समझ में आ गया था, कॉपी, वो क्या है, ये कंडक्टिंग क्या है, कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट, वो क्या था, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और बहुत सी चीजें सिखाऊंगा, ये मैं फटाफट इसलिए सिखा दिए, पर डेरिवेशंस था, डबल क्लास नहीं खींच सकते थे डेरिवेशन के लिए। क्लियर है, पॉइंट याद रखना, इनफाइनाइट शीट बोलने मतलब होता है पॉइंट बहुत ही पास में है, बोलो क्लियर है क्या, यस। नीट में मतलब ये हो कि इसके आसपास घूम जाएगा, मेंस अगर आईआईटी की बात करें तो भाई वहां तो और भी चीज़ें आती है, मैं उसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा जिसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है नीट वालों को, ठीक है, जो मेंस वाले से वो बाद में देखेंगे अपना। क्या यहां तक क्लियर हुआ, श्योर हैं सब लोग, श्योर हैं, यस। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार पूरे डेरिवेशंस को ध्यान दे लीजिए, वो कंडक्टिंग है याद रखना, मीनिंग समझिए, ऐसा हाफ होने का रीजन क्या है, ये समझिए कि 2 क्यों लिया है, इधर से क्यों लगाया,
क्योंकि इसकी लाइनें उधर उधर दोनों इसकी लाइनें उधर और उधर दोनों तरफ जा रही थी, उसमें सिर्फ लाइनें उस तरफ जा रही हैं। मेटल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। एक छूट गया है हमारा भी, एक छूटा हुआ है लीनियर वाला, वायर वाला। एनसीईआरटी पहला डायरेक्शन है आपके। 5 मिनट लेंगे, उसे करवा रहा हूँ, 5 मिनट में करवा रहा हूँ। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसको, है ना? क्या चीज अगला उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं इसमें। सही बात है कि भाई डायरेक्शन कंप्लीट है, कम से कम ये तो रहेगा कि भाई हो गया। एक छूटा हुआ बस, एक और 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट में। ठीक है, लिखे डालो। मैं उसको नहीं मिटाऊंगा भाई साहब, इसको नहीं मिटाऊंगा। है डालो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, अगला एप्लीकेशंस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी करवा चुका हूं, याद आया? इनफाइनाइट है, पॉइंट बहुत ही पास में है, याद करो। 2k कुछ बताया था, लैम्डा बाई आर, याद है कुछ? यस, केस 1 करवाया है, बिल्कुल करवाया है। इधर देखो, चलो छोड़ दो, भूल गए हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, करवाया बेटा, इधर आओ, देखो इधर आओ। इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ? यस, ये वायर है, वायर के बहुत ही क्या है, पास में एक पॉइंट है। याद आया कुछ? उसमें करवाया था कुलाम्स वाले में, हल्का सा बेस में। देखो इधर, अब देखो ये, अब इसको समझो, एक चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस लाइनें क्या होंगी? ऐसे निकल रही होंगी। अक्कल लगाओ, क्या बनेगा? गॉसियन कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। ये देखो, ये चार्ज प्लस है, ये मान लो पाइप है, पाइप छेद कर दो, इसमें लगाओ पाइप, बस बंद रखना, है ना? बंद है, क्या होगा? पानी निकलेगा ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा? पानी 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 पानी। ऊपर देखना, बड़ा सिलेंडर बन जाएगा पानी का। नहीं बनेगा? ट्राई मारे, क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, ऐसा काम नहीं कर सकता। जरा यस, बेलन देखे हो? बेलन, चलो गज देखी होंगी, है ना? आप लोग का हथियार होता है ना वो। देखो सुनो, ये देखो, यहाँ निकालना है, तो देखो क्या ले लिया? ऐसे गाउसियन सरफेस ले लिया। कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल। हो गया क्या? खत्म काम, हो गया काम, हो गया। ये कितना है? आर। यहाँ से लेकर, ध्यान देना, कलर करेंगे इसको, कलर करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान देना। ये चार्ज कहाँ है? अंदर, बोलो है ना? फैले हुए पूरा, पॉइंट बहुत पास में, ध्यान रखना। कितने एरिया वेक्टर लेने पड़ेंगे? 3। एक ऊपर वाले सरफेस पर ले लो, एक नीचे वाले पर, और एक इस वाले पर। कहीं भी ले लो, किस पे कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो। ले लिया? ये कौन है? DA1, जानबूझ कर लिखा उसको। DA2, ये क्या है? बोलो। DA3, बोलो है ना? DA1, DA2 और DA3। प्लस इंटेंसिटी ऐसे, इस पे ऐसे, 0 हो जाएगा दोनों। बोलो क्लियर है क्या? नहीं, देखो टाइम नहीं रहता। ये कितना है? L। ध्यान देना प्लीज। ये बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। ये क्या लिखा बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस।
बोलो हाँ है ना। सरफेस कितने ओपन से बना हुआ है? 3 ओपन से, 1 2 3, दो 1 2 3, या गुल्ला नहीं बना देना। अब बताओ d(φ1) प्लस φ2 प्लस बोलो d(φ3), एग्री? रुक जाओ, d(φ1) ये देखो क्या आएगा, देखो ई बाहर किया, रुको रुको, ई बाहर किया, एक गुल्ला बना दे गलती से, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। ये क्या जाएगा dA1, ये वाला दोनों 0, क्यों? 90 डिग्री। तो डायरेक्ट अपन ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं ई, बोलो क्या हो जाएगा dA2 cos 90, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या जाएगा ई, बोलो बेटा dA3 cos 90। खत्म खत्म हो गया। रुको अभी रुको, ये बताओ प्लीज़, रुको बेटा भैया। ई, अब बताओ DA क्या आएगा, dA1 क्या आएगा? कॉपी दो अपनी तो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो, ये देख रहे हो क्या? दिख रहा है? इसको से मोड़ दो। ये जो गाउशियन है ना, ये सरफेस, ये वाला ये दिख रहा है क्या? ये इस पे क्या बना दिया हमने, थोड़ा सा होल, दैट इज और dA1। इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, पूरा इसकी बात कर रहे हो। बोलो हाँ है ना। नहीं बात समझ में? इंटीग्रेशन क्या होता है, पूरे इसकी बात कर रहे हो, एग्री? अब अक्कल लगाओ, ये कितनी है? L कितना डिस्टेंस है? ये देखो सुनो, ये ऐसे बंद कर दो, कितना रेडियस है? R, खोलो इसको, ये कितना होगा? 2πr। अरे ऐसे बंद के क्या आ जाएगा? 2πr इंटू क्या इसका एरिया आ जाएगा? कितना आएगा? 2πr इंटू L। तो यहाँ पर जो है ध्यान दो, इधर देखो, ये जो dA1 है क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2πr इंटू L, बाकी 0, cos 90 cos 90। अब बताओ क्या होगा, रुको, इक्वल टू क्या होगा, गॉस लॉ लगाओ, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया, रुको 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 रुको। लैम्डा क्या होता है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। बोलो तो लैम्डा निकाल रहे हो, बोलो है ना। ये वाला चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ। बोलो ये वाला चार्ज कितना है, बोलो Q इनक्लोज्ड, ये चार्ज तो ये लेंथ, ये L आ गया। बताओ Q इनक्लोज्ड लैम्डा इंटू L। नहीं आया, पुट करो आंसर लो, खत्म करो। 2πrl Q इनक्लोज्ड बोलो लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसल, लो आंसर आ गया। ये देखो नीचे आ रहा है 2π लैम्डा बाई R है ना, ये याद करो हमने पढ़वाया था। देखो इधर, ये देखो क्या था, याद करो 2k लैम्डा बाई R, sin 90 sin 90, भूल गए? करवाया था भाई ने, कहा था थोड़ी सी हैवी क्लास थी वो दिन, याद आया? वही तो था, ये ग्राफ बनवाए थे उसमें बहुत से। बोलो पहले पढ़ा क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर समझ में आ गया पूरा आपको। ये मोटा मोटा आपके पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना। इतने डेरिवेशन इसके अंदर दिए हैं, बाकी तो मैंने क्वेश्चन फिर बहुत से लिख देंगे। समझ में आ गया सबको? धन्यवाद। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सभी लोग अच्छे से, ठीक है? इसका मैं पूरा, मैंने कहा है ना, बोर्ड का पूरा अलग से सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। मुझे मालूम चले कि तैयार वार हो कि नहीं बोर्ड के लिए भी, मतलब अगर नीट निकल गया तो बोर्ड में खेल करके बैठे हुए हो। हाँ